के उनके समाधान खोजने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, प्रकृति को जानना स्वयं ब्रह्म जिज्ञासा का एक बहुत बड़ा अंश है। इसलिए मैं इसको ब्रह्म जिज्ञासा का ही नाम दूंगा। प्रकृति वास्तव में हमारा जो मुख्य बिंदु है वो मनुष्य की प्रकृति के बारे में जानकारी जुटाने के संदर्भ में है। परंतु चूंकि ये वार्ता जो है दो भागों में बंटी हुई है और मनुष्य की प्रकृति को जानने के लिए उसके मूल में हमें सबसे पहले पहुंचना होगा। बिना मूल में पहुंचे हम मनुष्य की प्रकृति को केवल ऊपरी सतह पर जान पाएंगे। उसके अंदर घटित होने वाले महत्वपूर्ण बदलावों तथा उनके परिणामों के प्रति हमें जानकारी अधूरी ही मिल पाएगी। इसलिए हमें प्रकृति के पीछे के घटक बिंदुओं के बारे में जानकारी जुटा लेना बेहद आवश्यक है। इसलिए इस वार्ता का जो पहला भाग है वो सबसे पहले हम वास्तविक प्रकृति, जिसको हम नेचर कहते हैं या मदर नेचर कहते हैं, उसकी संघटना के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। क्योंकि सांख्य ने भी एक जगह पर बहुत सुंदर तरीके से कहा है कि दुख त्रय अभिघातात जिज्ञासा। हम अपने बारे में जानने की जिज्ञासा क्यों करते हैं? जब हम त्रिविध दुख कौन से? आध्यात्मिक, अधिदैविक और अधिभौतिक, इन तीन दुखों से जब हम पीड़ित होते हैं तभी मनुष्य को केवल अपने बारे में जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है। जब तक ये दुख हमें पीड़ित नहीं करते तब तक हम अपने हाल में आप मुहारे मस्त होते घूमते रहते हैं। परंतु जब हमें दुख सताता है तब हमें जानकारी प्राप्त करने की जिज्ञासा होती है। मनुष्यों के मनुष्य प्रति मनुष्यों का व्यवहार, परस्पर संबंध, ये सब क्या हम इस बात के ऊपर मान करके चले कि ये ऐसे ही है जैसा हो रहा है? कुछ मनुष्य स्वभाव से ही ऐंठी हुई प्रकृति के होते हैं, कुछ मनुष्य स्वभाव से ही उग्र प्रकृति के होते हैं, कुछ मनुष्य स्वभाव से ही शांत प्रकृति के होते हैं, कुछ मनुष्य स्वभाव से ही बहुत ऑर्गेनाइज्ड प्रकृति के होते हैं। परंतु कुछ हम देखते हैं समाज में बेहद अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं। परंतु जीवन सबका चलायमान है, गतिशील है। अब ऐसे में ऐसा कौन सा तत्व है जो मनुष्यों की प्रकृति को गतिशील कर रहा है? इस प्रकृति को जानने के लिए हम सबसे पहले यह जानेंगे कि इस ब्रह्मांड की प्रकृति में क्या घटित हो रहा है। क्योंकि मनुष्य, सुश्रुताचार्य ने बहुत सुंदर कहा है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जो इस मनुष्य रूपी पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, या फिर इसके विपरीत में जो ब्रह्मांड में घटित हुआ वही मनुष्य के पिंड में आकर के समाहित हुआ। जो परिवर्तन, जो प्रकृति हमें बाहर दिखाई देती है, एक सूर्य है जिसको हम तेजोमय कहते हैं या तेज का प्रतीक है, एक वायु है, एक आकाश है, एक पृथ्वी है, एक जल है, ये सभी संघटनाएं और इनका व्यवहार जो बाहरी प्रकृति में घटित होता है, इसका प्रतिबिंब केवल मनुष्य के शरीर पर दिखाई मात्र देता है। या हम यूं कह लें कि मनुष्य इस प्रकृति का ही एक सूक्ष्म दर्पण है जो बाहर है। जैसे हम जल की ओर देखते हैं और जल की प्रकृति को समझने का प्रयत्न करते हैं, हम आकाश को देखकर आकाश की प्रकृति का समर्थन करते हैं, हम तेज की प्रकृति को जानते हैं, तेज की प्रकृति को जानकर हम अग्नि में हाथ नहीं डालते, आकाश की प्रकृति को जानकर हम सब कुछ अपने भीतर समेट लेने की प्रेरणा रखते हैं। उसी प्रकार वायु की प्रकृति को जानकर हम सदैव चंचलता का भाव समझने का प्रयास करते हैं। उसी प्रकार जल की प्रकृति का भाव समझकर हम प्रेम, अनुराग और तरलता के भाव को समझते हैं। और जैसे हम पृथ्वी के काठिन्य को देखकर मनुष्य में कठिनता और कठोरता के भाव का अनुग्रहण करते हैं, उसी प्रकार ये सारे पांच तत्वों की जो एक छाया है या प्रतिछाया है वो मनुष्य में भी परिलक्षित होती है। परंतु स्वभाव से ये सभी गुण हमें कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं? वैशेषिक ने इस समस्त सृष्टि को गुणात्मक सृष्टि बताया। उस दृष्टि से यदि आप वैज्ञानिक और दार्शनिक दृष्टि से मनुष्यों की ओर देखें
और मनुष्य ही केवल क्यों, यदि आप संपूर्ण प्रकृति की ओर देखें तो मुझे कोई मनुष्य मनुष्य दिखाई नहीं पड़ता, मुझे कोई पेड़ पेड़ जान नहीं पड़ता, मुझे अन्य घटक अपने उन तद संज्ञाओं में नहीं जान पड़ते, परंतु वे सब गुणों के बिखरे हुए स्वरूप दिखाई पड़ते हैं। हम सब गुण हैं, अलग अलग प्रकार के गुण हैं। हम गुणों में ही डील कर रहे हैं। वैशेषिक ने इसीलिए कहा कि समस्त सृष्टि गुणात्मक है। तो जब इस संसार में कुछ नहीं था, तब क्या था, और ये गुण आए कहां से हम सब में। हालांकि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में पुष्ट जानकारी किसी के पास नहीं, परंतु कुल मिलाकर के हम यह कह सकते हैं कि दर्शन शास्त्र जो है वो हमारा मूल आधार है, यह जानने के लिए कि इस सृष्टि की, इस ब्रह्मांड की आरंभ या प्रारंभ कहाँ से हो। आयुर्वेद ने भी सांख्य के ही दृष्टिकोण को अनुमोदित किया, और सांख्य ने जो सृष्टि की उत्पत्ति में 25 तत्व बताए थे, उनके स्थान पर केवल 24 तत्वों का प्रतिपादन किया या अनुसरण किया। तो जब इस सृष्टि में कुछ नहीं था, तो सांख्य ने कहा कि उस समय एक प्रकृति थी और एक पुरुष। परंतु प्रकृति के संदर्भ में, और आप सबसे मेरा अनुरोध रहेगा कि हमने जिस नोट के ऊपर इस परिचर्चा का आरंभ किया है, उसमें हम मानवीय प्रकृति की बात कर रहे हैं, परंतु मानवीय प्रकृति की असल चर्चा जो है हम अगली वार्ता में करें। उस प्रकृति के पीछे के घटकों की आज हम वार्ता में इसमें शामिल कर रहे हैं। तो उस अंश को छोड़िएगा नहीं, और प्रत्येक जहां पर हम गुण की बात करेंगे, उस गुण का समालोकन आप कृपया मानवीय प्रकृति के साथ उसका परस्पर मिलन जान के अपने दिमाग के एक मस्तिष्क के किसी कोने में दबाए रखें, ताकि आपको समझने में सुगमता हो। और मैं समझ सकता हूँ कि ये बहुत, हमने भयंकर टॉपिक चुना है आज इस डिस्कशन के लिए, और इस डिस्कशन को समझाने के लिए ये माध्यम उतना उचित नहीं है, ये ऑनलाइन माध्यम, क्योंकि इसमें परस्पर जो संवेदनाओं का जो प्रक्षेपण होता है वो बहुत महत्वपूर्ण रहता है, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर संभव नहीं। तो जब इस सृष्टि में कुछ नहीं था, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पहले एक प्रकृति और एक पुरुष, इनकी उपस्थिति को, इनकी प्रेजेंस को सांख्य ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति का आधार बताया, जिसको लेटर ऑन मॉडर्न फिलॉसफी ने भी मैटर एंड कॉन्शियस के रूप में एक्सेप्ट किया, कि जब कुछ नहीं था तब एक मैटर था और एक कॉन्शियसनेस थी या कॉन्शियस था। उसी मैटर को प्रकृति के रूप में उन्होंने उसका समायोजन किया, और पुरुष के रूप में समायोजन किया गया कॉन्शियसनेस का। प्रकृति क्या है? अच्छा, इसी पुरुष को लेटर ऑन बहुत सारे फिलोसोफर्स ने भगवान की संज्ञा प्रदान की, परमात्म तत्व। तो परमात्म तत्व को जानने से पहले हम प्रकृति के तत्व की विवेचना कर लेते हैं। प्रकृति को सांख्य ने त्रिगुणात्मक बताया, 3 गुणों से परिपूर्ण प्रकृति। और वे गुण कौन से थे? सत्व, रज और तम। परंतु इन तीनों में अन्यो अन्य आश्रय का भाव और अन्यो अन्य अभिभव का भाव सांख्य द्वारा प्रतिपादित किया, कि ये 3 ऐसे गुण थे प्रकृति के भीतर। और प्रकृति कोई स्त्री नहीं है, प्रकृति कोई पेड़ पौधे नहीं है, प्रकृति कोई झरना नहीं है। अगर आप साइंटिफिक एस्पेक्ट से देखें, तो जो मैटर है वो इनविजिबल है। उस इनविजिबल मैटर के अंदर क्या है? सत्व रज तम, 3 गुण। गुण दिखाई तो नहीं देते, गुण केवल कर्मों में अभिव्यक्त होते हैं। गुण कर्ता के भीतर रहते हैं, परंतु वो अपने कर्मों से अपने होने की उपस्थिति दर्ज कराते हैं। ठीक वैसे ही प्रकृति कोई फिजिकल एंटिटी नहीं है, 3 गुणों का समावेश, समायोजन है, सत्व रज और तम का। और इन 3 गुणों की विशेषता क्या है? कि ये तीनों गुण अन्यो अन्य आश्रित हैं। इस अन्यो अन्य आश्रित संबंध को जानने के लिए, कि आप सत्व की
आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे? हम सुख और दुख जब सोचने चाहते हैं, तो सुख क्या है? आपको कैसे पता चलता है कि आप सुखी हैं? या आपको कब पता चलता है कि आप आज दुखी हैं? क्योंकि सुख और दुख में अन्य अन्य आश्रित संबंध है। दुख के बिना आप सुख की कल्पना ही नहीं कर सकते। यदि आपने सुख देखा है, तभी आप मान सकेंगे कि ये अभी जो स्थिति है, ये सुख नहीं है। इसीलिए फिलोसोफर्स ने क्या कहा, अनुकूल वेदनियम सुखम, प्रतिकूल वेदनियम दुखम। जब मन के और आत्मा के अनुकूल वेदना है, तो वह सुख है। गर्मी लग रही है, बहुत गर्मी लग रही है, तो ये मन के अनुकूल नहीं है, तो आप एसी ऑन करते हैं। अब मनोनुकूल हो गया, तो ये सुख है। जबकि मनोप्रतिकूल जब थी अवस्था, तो वह दुख था। तो ये सुख और दुख की अभिव्यक्ति, तो वास्तव में यदि आप देखेंगे तो दोनों ही एग्जिस्ट नहीं करते। ना सुख एग्जिस्ट करता है, ना दुख एग्जिस्ट करता है। ये सिर्फ हमारे मन की एक परिकल्पना है, जिसमें हमने कुछ गुणों को अपने अनुकूल मान लिया है और कुछ गुणों को हमने अपने प्रतिकूल मान लिया है। तो प्रतिकूलता के परिस्थिति में हमें दुख का अनुभव होता है और अनुकूलता के स्थिति में हमें सुख मालूम होता है। ठीक वैसे ही सत्व, रज और तम, इन तीनों की अनुभूति एक दूसरे के बिना नहीं है। सत्व गुण के बारे में सर्व प्रकाशात्मकता बताया गया, सर्व समावेशिता बताया गया, सदाशयता बताया गया, परस्पर प्रेम बताया गया, परस्पर अनुराग बताया गया। ये सब सत्व के गुण हैं। तो गुणों के अंदर भी कितने गुण हैं? रज का गुण चंचलता बताया गया, कांस्टेंट काइनेटिक फोर्स which cannot allow the matter to settle down at one place. It constantly continues to move on and on and on. और तमस को निश्चेष्ट बताया गया, चेष्टाहीन। अब ये तीनों जो गुण हैं, एक दूसरे के ऊपर आश्रित हैं। आश्रित का अर्थ है कि एक इनको पहचानने के लिए किसी दूसरे गुण का परस्पर प्रेजेंटेशन होना जरूरी है। यदि वो नहीं है, तो आप एक को नहीं पहचान पाएंगे। इसलिए प्रकृति को गुणात्मक कहते हुए तीन गुणों का संकलन बताया गया। और दूसरा क्या बताया गया, जो सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है, अन्यो अन्य अभिभव। ये एक दूसरे का परस्पर निरंतर अभिभव करते रहते हैं। इसका मतलब ये है कि सदैव सत्व गुण की उपलब्धता बनी नहीं रहती। यदि आप में सात्विक गुण का अभिभव हुआ है, तो पीछे से रजस गुण आपको पकड़ने के लिए आ रहा है, निरंतर लगा हुआ है नीचे खींचने के लिए, निरंतर। तो इसलिए देखिए, एक मनुष्य के प्रकृति को समझने की दृष्टि से हमें यहाँ से एक सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे पॉइंट क्या मिलता है? टेक अवे पॉइंट ये है कि आज मन उदास है, तो परेशान नहीं होना। ये आपकी अपनी उदासी नहीं है, ये पीछे से चल रही है। वो एक गुण था, क्योंकि आप कल बहुत प्रसन्न थे, इसलिए बड़े बूढ़े लोग पुराने जमाने में कहते थे, बड़ी जोर जोर से मत हंसो भैया, बहुत हंसी मजाक मत मचाओ, दुख हो कष्ट होता है बाद में। तो वो उनका एक अनुभव था। हालांकि उन्होंने, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने इतनी फिलोसफी पढ़ रखी थी, पर उनका एक अनुभव था कि ये अन्य अन्य अभिभव का क्रम है। यदि आप बहुत ज्यादा उल्लास मनाएंगे, तो आप उस उल्लास को कॉन्टिन्यूटी में नहीं रख पाएंगे, और उस उल्लास की डिसकंटिन्यूएशन आपको फिर से अवसाद के गर्त में ले जा सकती है। तो इसलिए बहुत अधिक खुश ना होइए खुशी में, दुख में बहुत अधिक दुखी ना होइए, क्योंकि अन्य अन्य अभिभव है। तो इसलिए जब राजस में चंचलता आ जाए मन में, तब भी बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसकी चंचलता आने के बाद फिर एक निश्चेष्टता है जो पीछे से आ रही है, जो सतत कचोट रही है, जो सतत आने को, अभिभव करने को तैयार बैठी है। तो जब आप निश्चेष्टता का गुण आप में आ जाए, या प्रकृति आपकी निश्चेष्टता की हो जाए कि कुछ करने का मन नहीं कर रहा, 3 महीने से 6 महीने से कुछ करने का मन नहीं, कतई परेशान नहीं होना। ये गुणों का खेल है जो सतत चलता रहता है। ये क्रम टूटेगा, ये क्रम टूटेगा नहीं, जब निश्चेष्टता के बाद एक स्थिति पुनः अध्यात्मिकता की आएगी, और आध्यात्मिकता जो है वो सत्व का गुण है। तो ये कुल मिलाकर के जब कुछ नहीं था, तो ये प्रकृति की स्थिति थी।
कुछ तो चल रहा है। ये तीनों गुण आपस में भिड़े हुए हैं, सत्व रज और तम। उद्वेलन है। उद्वेलन किसके भीतर है? प्रकृति के भीतर। परंतु ये जितनी परिचर्चा हमने अभी तक की, ये प्रकृति को मालूम नहीं। क्योंकि प्रकृति का एक और एस्पेक्ट क्या है, एक और गुण क्या बताया है कि प्रकृति मूढ़ है। प्रकृति मूढ़ थी, जो मैटर था वो मूढ़ था। मूढ़ मतलब उसको इस अन्य अन्य आश्रय भाव और अन्य अन्य अभिभव और इन सत्वरज गुण, तीन तम गुण, इनका कोई ज्ञान नहीं है। कुछ तो है पर क्या है ये नहीं मालूम। और एक गुण प्रकृति का और बताया गया, प्रसव धर्मा, कि यह प्रकृति प्रसव धर्मा थी, प्रसव धारण करने योग्य थी। कैसे होगा वो ये नहीं जानती, अंदर क्या हो रहा है वो ये नहीं जानती। ये तीन गुण क्या खेल खेल रहे हैं और ये इतना बड़ा गुब्बारा क्यों फूला बैठा है 2400 घंटे, वो नहीं जानती। तमोमयी। अब दूसरी ओर एक दूसरा तत्व है, और वो तत्व क्या है? पुरुष। उसको पुरुष की संज्ञा दी गई। सृष्टि की उत्पत्ति में या ब्रह्मांड की उत्पत्ति में जो प्राथमिक तत्व है उसको पुरुष या परमात्मा को पुरुष की ही संज्ञा दी गई है। एंड इट हैज नथिंग टू डू विद पेट्रियार्की। एंड प्रकृति को स्त्री धर्मा कह करके उसकी मेट्रियार्कल एनालॉजी को हमें नहीं समझना है। क्योंकि वास्तव में त्रिगुणात्मक प्रकृति जो है वो शक्ति और शिव का कॉन्सेप्ट है। तो जो पुरुष है, पुरुष का पहला गुण उन्होंने क्या बताया कि पुरुष गुणातीत है, गुणों से अतीत है। गुणों से अतीत कहने का दो अर्थ निकलते हैं। एक तो यह कि गुणों से परे है। जो भक्तिवाद या भक्ति वेदांत के जो प्रोपेगेट करने वाले थे, उन्होंने इस शब्द की, गुणातीत की, बहुत महिमा मंडन किया। उन्होंने हमेशा ये कहा कि पुरुष जो है, परमात्मा जो है, वो गुणों से परे है। जबकि इसका वास्तविक अर्थ ये है कि परमात्मा जो है गुणों से अतीत है, उसके पास गुण ही नहीं, वो निर्गुण है। तो जो निर्गुण है वो, उसमें कोई सार भी नहीं है। सार सार तो सारा प्रकृति के पास है, क्योंकि सार गुणों में है। निर्गुण में कोई सार नहीं है। परंतु उसके साथ साथ अवेयरनेस, ये एक पुरुष का गुण है। कॉन्शियसनेस, ज्ञान। परंतु निर्गुण, गुणातीत होने पर उस ज्ञान का भी क्या लाभ है कि गुणातीत है तो किस बात का ज्ञान करेगा? हाँ, ज्ञान है, कॉन्शियस है, अवेयर है, परंतु किस बारे में? क्योंकि गुणातीत है। और दूसरा क्या है? अप्रसव धर्मा है। वह प्रसव धारण नहीं कर सकता, परंतु प्रसव के लिए एक स्टिमुलस हो सकता है। अब किसी समय पर प्रकृति और पुरुष में, बिकॉज इसको यदि मैं देखूं तो पुरुष, प्रकृति इज नेगेटिवली चार्ज्ड मैटर एंड पुरुष इज पॉजिटिवली चार्ज्ड कॉन्शियसनेस। और दो विपरीत ध्रुवों में आकर्षण, ये एक ध्रुव सत्य है। अब इसको कोई फिलोसोफर डिकोड नहीं कर पाया कि जब ब्रह्मांड की रचना नहीं हुई थी, उस समय उस स्थिति में उन दोनों का आकर्षण क्यों हुआ। तो बहुत सारे तर्क दिए गए कि ईश्वर इच्छा थी, समय रहा होगा, काल ऐसा आया होगा, कोई उपादान, कोई बीच का कोई मीडिएटर रहा होगा, जिसकी वजह से उन दोनों का मिलन हुआ। और कुछ ना, जब उनको समझ में आया कि उनका मिलन क्यों हुआ होगा, तो उन्होंने बोला कि तदृच्छा करके छोड़ दी। हमें नहीं मालूम कि उन दोनों में आकर्षण कब उपस्थित हुआ, और उस आकर्षण का कैटलिस्ट कौन था, हमें नहीं मालूम। हम तदृच्छा छोड़ करके बोल देते हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि एक उचित समय पर प्रकृति और पुरुष का आपस में, बिकॉज अट्रैक्शन था, इसलिए उनका मिलन हुआ, ये स्टिमुलस हुआ। बहुत गहन विषय है। जैसे ही उनका मिलन हुआ, उसमें से एक तीसरा तत्व निकला। अब आप सोच करके देखिए, सत्व रज तम,
इन तीनों को कॉन्शियसनेस ने अपने आसपास बुलाया। एक तीसरा तत्व जो उत्पन्न हुआ इसमें से, उसको कहा गया महत। महत, महत का अर्थ होता है बहुत बड़ा। महत, विशाल। इन दोनों के इंटरैक्शन से कुछ तो विशाल पैदा हुआ। उस महत को बुद्धि कहा गया। प्रज्ञानम ब्रह्म। जबकि यहां देखने वाली विषय सबसे बड़ा ये है कि ज्ञान परमात्मा या पुरुष के पास था, तो ज्ञान तो पहले से प्रेजेंट था। तो ये इनकी परस्पर इंटरैक्शन से जो पैदा हो रहा है वो महत्व क्यों है, वो उससे भी बड़ा क्यों है? इसको कहते हैं कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। क्योंकि सत्व रज तम, उसको मूढ़ प्रकृति को मालूम नहीं है क्या है, और पुरुष के पास कॉन्शियसनेस होने पर भी उसको मालूम नहीं कि इस कॉन्शियसनेस के मायने क्या है। क्योंकि उस कॉन्शियसनेस के मायने तब समझ में आएंगे जब कोई सब्जेक्ट मैटर उसके सामने प्रस्तुत किया जाएगा इनविजिलेट करने के लिए। जब उसके पास इनविजिलेशन के लिए कोई सब्जेक्ट मैटर ही नहीं है, तो उस कॉन्शियसनेस का रख करके फायदा भी क्या है? तो जब ये दोनों परस्पर आपस में जुड़े, जो इससे तीसरा तत्व पैदा हुआ उसको कहा गया कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, महत। इस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में से क्या हुआ कि पुरुष के ज्ञान के कारण प्रकृति को यह समझ में आया कि अच्छा, ये जो अंदर कुलबुलाहट चल रही थी, ये कुलबुलाहट तीन गुणों की थी। अच्छा, ये सत्व गुण है, अच्छा इसको सत्व कहते हैं, अच्छा इसको रजस कहते हैं, इसको तमस कहते हैं। और पुरुष कोई कॉन्शियसनेस को क्या ज्ञान मिला कि यार, जब तक मेरे पास ये गुण नहीं थे, मैं बेहद शांति से एक जगह पर अवस्थित था, मुझे कोई तकलीफ नहीं थी। परंतु ये तीन गुणों ने, ये जो बाहर से मेरे अंदर आ गए, इन्होंने कैसा उद्वेलन क्रिएट कर दिया मेरे अंदर। मैं तो गुणातीत अच्छा था, मैं तो मुक्त था, अब मैं संलिप्त हो गया हूं। सो प्रकृति को अपना ज्ञान और पुरुष को अपनी मोक्ष का या अपनी मुक्ति का ज्ञान, दोनों को एक साथ हुआ। अब आप समझ सकते हैं कि मोक्ष या मुक्ति प्रत्येक मनुष्य का इतना बड़ा लक्ष्य क्यों है। क्योंकि यह संज्ञा जो है, ये ज्ञान जो है, ये पुरुष की पुरुषात्मकता जो है, ये पुरुष की परमात्मकता जो है, ये अब वहां से नीचे गिर के, आई ऑलवेज कॉल इट एज अ स्लिपिंग डाउन फ्रॉम द सीट ऑफ द ग्रेटर कॉन्शियसनेस। आपने कई बार अनुभव किया होगा, जिसको हम साधारण चलंत भाषा में चूल कहते हैं। आप आराम से कहीं बैठे थे, कुछ नहीं, जीवन बहुत शांति से चल रहा था, फिर कोई चूल आई नया धंधा करने के, और उसमें बहुत घाटा हो गया। तब आपको समझ में आता है कि यार, मेरे सब सामने था, सब शांति से चल रहा था, परंतु उसके बाद भी ये चूल क्यों है? तो ये जो चूल थी पहले पुरुष के मन में प्रकृति को जानने की, उसके कारण अब पुरुष के अंदर भी उद्वेलन है, जबकि वास्तव में उसकी प्रकृति गुणातीत थी। अब यहां तक की इंफॉर्मेशन से हमें अप्लाइड इंफॉर्मेशन क्या मिलती है कि प्रत्येक मनुष्य जो पैदा हुआ है उसकी प्रकृति कैसी होगी? त्रिगुणात्मक। प्रत्येक मनुष्य में इन तीन गुणों का समायोजन अवश्य रहेगा, सत्व, रज और तम। तो किसी को यह कहना कि कोई संपूर्ण पुरुष होगा, हो नहीं सकता। हाँ, कुछ लोगों में सात्विक गुण की आधिक्य रहेगा, कुछ लोगों में राजसिक गुण का आधिक्य रहेगा, कुछ लोगों में तामसिक गुण का आधिक्य रहेगा, और कुछ लोगों में गुणातीतता का आधिक्य में रहेगी। क्योंकि ये सृष्टि सारी गुणात्मक है, जो ऊपर से चल रहा है वही व्यवहार में नीचे आकर के सच्चाई में या धरातल पर परिवर्तित होने वाला है। तो किसी को उसके गुणों के आधार पर जज करना, कि किसी को बोला कि तू काला है, अरे काला है, कुछ नहीं, तामसिक गुण का आधिक्य रहा होगा इसलिए उसका रंग ऐसा रहा होगा। कोई गोरा है तो सात्विक गुण का आधिक्य उसके रंग पर रहा होगा इसलिए गोरा है। कोई सांवला होगा तो वो राजसिक गुण का आधिक्य रहा होगा इसलिए वो है। तो सभी बराबर ही है उस धरातल पर। अब
इस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस स्टेज, इस महत की स्टेज के ऊपर सृष्टि उत्पत्ति नहीं हुई है। ये सब अभी चल रहा है इनविजिबल स्टेट पे। अभी तो ब्रह्मांड ब्लास्ट नहीं हुआ है। इस लड़ाई पर आकर के इन दोनों में भी द्वंद्व है, प्रकृति और पुरुष में भी द्वंद्व है। पुरुष के मन में या पुरुष को ये संज्ञान है कि मैं जहां था वहां अच्छा था, मुझे वहां जाना चाहिए। प्रकृति का उद्वेलन है कि भैया अब मिल ही गए हैं तो हमें सृजन कर लेना चाहिए। पुरुष का विचार है कि यार सृजन करने से कुछ नहीं होने वाला, और तुम यदि इतने ही सृजन धर्मा थे, इतने ही प्रसव धर्मा थे तो खुद कर लेते, मुझे काहे को बुलाया। प्रकृति का तर्क ये है कि तेरे पुरुष के बिना सृजन उपस्थित ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। प्रकृति और पुरुष दोनों को मिलना होगा तभी सृजन संभव होगा। तो इसको मॉडर्न फिलोसोफर्स ने बोला आई प्रिंसिपल। अब दोनों में लड़ाई है कौन बड़ा करके। यहीं पर यदि आप देखेंगे तो हिंदू धर्म में भी शाक्त संप्रदाय और शैव संप्रदाय में विभिन्नता दिखाई देती। एक जो प्रकृति से आ रहा है वो शाक्त संप्रदाय है, वो शक्ति की उपासना करता है। जो गुणातीत भाव आ रहा है वो शैव संप्रदाय से आ रहा है। तो शक्ति वाला, ये शैव संप्रदाय वाला बोलता है कि शक्ति की उपासना वालों को मोक्ष प्राप्त नहीं होता, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि वापस शिव में, अव्यक्त भाव में, गुणातीत भाव में चले जाना वही शैव संप्रदाय की मुक्ति का भाव है। ये कंफ्यूजन है। अब इन दोनों के इस परस्पर उद्वेलन से प्रकृति और पुरुष के चौथा घटक उत्पन्न होता है, चौथा तत्व उत्पन्न होता है, जिसको कहा गया अहंकार। कौन बड़ा? ये महत बुद्धि में से पैदा होता है अहंकार। यही कारण है कि शिव सूत्र में ज्ञान को सबसे बड़ा बंधन कहा गया है। जब आप कुछ जानते हैं वही हमारी प्रोग्रेस में बंधन उत्पन्न करता है। तो ज्ञानम बंध क्यों? क्योंकि महत या बुद्धि से अहंकार की उत्पत्ति होती है, और ये अहंकार इस स्टेज पर आकर के तीन गुणों में स्प्लिट हुआ। सत्व सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार और तामसिक अहंकार। अब सात्विक अहंकार की प्रकृति कैसी रही? निर्लिप्त, निर्लेप भाव की, सर्व सदाशयता की, अनश्वर भाव की। सत्व हमेशा अनश्वरता की बात करता है। वो इस बात में संयुक्त नहीं होता कि जहां पर नाश संभव है उस काम को करने की उसकी चेष्टा नहीं होती। इसीलिए मुक्ति या मोक्ष का जो भाव है वो सत्व गुण के साथ संलग्न है। सब कुछ क्षण भंगुर है। जब सब कुछ क्षण भंगुर है तो ऐसी उत्पत्ति क्यों की जाए जिसका नाश होना है। ये सत्व गुण का एक अभिषिक्त या अभिनिषिक्त गुण है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि सात्विक अहंकार किसी भी प्रकार की भौतिक सृजनात्मकता में विश्वास नहीं करता। इसलिए कोई गुरु है, कोई संत है, अहंकार तो सब में ही है। कोई व्यवसायी है, अहंकार उसमें भी है। कोई कुछ नहीं करने वाला है, अहंकार उसमें भी है। संत महात्मा जो हैं, जो पूज्य लोग हैं, जो किसी आध्यात्मिक अपनी प्रगति के पीछे पड़े हैं, वो सब सात्विक अहंकार से पीड़ित हैं। उद्योगी, व्यवसायी, ये सब राजसिक अहंकार से पीड़ित हैं, और निकृष्ट लोग जो हैं वो तामसिक अहंकार से पीड़ित हैं। परंतु सात्विक चूंकि किसी भी प्रकार की भौतिक सृजनात्मकता में विश्वास नहीं करता, और तामसिक अहंकार को सृजन की आवश्यकता नहीं है, इसलिए बीच में जो गुण है राजसिक, उसमें उद्यमिता है। उस उद्यमिता के सहारे सृजन का एक मार्ग सृष्टि उत्पन्न करती है कि राजसिक अहंकार प्रेरित करता है सात्विक अहंकार को, और राजसिक अहंकार से प्रेरणा प्राप्त करके सात्विक अहंकार उत्पन्न करता है पंच ज्ञानेन्द्रियां और पंच कर्मेंद्रियां। पंच ज्ञानेन्द्रियां कौन सी? श्रवणेन्द्रिय, जिनकी अभिव्यक्ति कान है। स्पर्शनेन्द्रिय, जिनकी अभिव्यक्ति हमारी त्वचा है।
ये त्वचा इंद्रिय नहीं है, इंद्रिय तो कहीं मस्तिष्क में है, सूक्ष्म है, दिखाई भी नहीं दे सकती, भौतिक नहीं है, भौतिक पदार्थ के रूप में आप उसको देख नहीं सकते, क्योंकि सात्विक अहंकार से उत्पन्न है, सृजित है। और सात्विक अहंकार किसी भी भौतिक निर्माण में विश्वास नहीं करता है, वो आध्यात्मिक उन्नति में विश्वास करता है, आध्यात्मिक प्रगति में करता है। इसलिए सूक्ष्म इंद्रियों की उत्पत्ति राज सात्विक अहंकार से हुई, परंतु राजस की प्रेरणा से। तीसरी इंद्री कौन सी है? चक्षुरेंद्रिय, जिनकी अभिव्यक्ति आंखें हैं। चौथी रसनेन्द्रिय, जिसकी अभिव्यक्ति जिह्वा है। और पांचवी घ्राण इंद्रिय, जिसकी अभिव्यक्ति ये नाक है। इसके साथ पांच कर्मेंद्रियां उत्पन्न हुई। वाक, वाणी जिसको हम बोलते हैं, जिसके माध्यम से, जिसकी सहायता से मैं बोल पा रहा हूं, ये वाक एक कर्मेंद्रिय है। पाणी, ये दो हाथ, कुंचन, प्रसारण, गमन जिनसे होता है, वो सब कर्मेंद्रियां कहलाती हैं। पाद, पांव, पायु, हमारे जेनाइटल ऑर्गन्स, मेल एंड फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स, सेंसेस। और पांचवा है पायु, हमारा सॉरी एनस, जहां से डेफिकेशन होती है। और उपस्थ जो है फीमेल एंड फीमेल जेनाइटल ऑर्गन, ये कर्मेंद्रियां हैं जो कि सृजन में अपना काम करती है। तो कर्मेंद्रिय में क्या है? वाक बोलने का काम करती है। पाणी, जो हाथ है हमारे, आकुंचन और प्रसारण और देने का काम, दान का काम करते हैं। पांव हमारे गमन का काम करते हैं। जो हमारा उपस्थ है वो प्रजा उत्पादन का काम करता है। पायु जो है वो उत्सर्जन का काम करता है। इसके अलावा एक और पदार्थ पैदा हुआ, वो था मन। मन उभयात्मक था, इंद्रिय भी था, ज्ञानेन्द्रिय भी है और कर्मेंद्रिय भी है। ये दोनों काम मन के अधीन है। तो अब राजसिक अहंकार की प्रेरणा से सात्विक अहंकार ने बोला, मैं तो यही पैदा कर सकता था, इससे ज्यादा भौतिक सृजन की उम्मीद मुझसे ना करी जाए। परंतु उद्यमिता राजसिक अहंकार में है। उधर तामसिक अहंकार बोलता मुझे कुछ नहीं करना, राजसिक बोलता तू कुछ मत कर, मैं तेरे अंदर से सब कुछ करा लूंगा, तू केवल इन्वेस्ट कर, काम मैं कर लूंगा, मेरा काम ही करना है। तो राजसिक अहंकार ने जब तामसिक अहंकार को प्रेरणा दी, तो सर्वप्रथम कहते हैं पंच तन्मात्रों की उत्पत्ति हुई। तन मात्र, इसका अर्थ है तत्मात्र, उसके मात्र। तत् मतलब उसके, किसके? जो अभी होने वाला है भौतिक सृजन, उसके। मात्र मतलब बहुत छोटे से। वैशेषिक ने उनको परमाणु कहा। किसके तन्मात्र और कैन से तन्मात्र? शब्द तन्मात्र, स्पर्श तन्मात्र, रूप तन्मात्र, रस तन्मात्र और गंध तन्मात्र। अब आगे सांख्य कहता है, या वैशेषिक ने भी यही अनुमोदन किया, कि ये बहुत सारे तन्मात्र जब पैदा हो गए तो ये सब अव्यक्त स्थिति है। इसी को, जिसको हम कहते हैं, अगर आपने गायत्री मंत्र में एक जो मंत्र आता है, भू भुव स्व, तो जो दूसरी स्थिति है भुवन की, वो अदृश्य लोक की स्थिति है। भुवन की वो अदृश्य लोक क्या है? वो हमारे आसपास ही है, जिसमें ये सभी तन्मात्र अपनी अदृश्य अवस्था में हमारे आसपास उपलब्ध रहते हैं। इनके संयोजन से महाभूतों का रूप धारण होता है। तो जब शब्द तन्मात्र के अनेक तन्मात्र एकत्रित हुए, जिसको मॉडर्न साइंस ने रिएक्शन ऑफ फ्यूजन कहा, इसी को वैशेषिक ने बहुत सुंदरता से बताया कि शब्द तन्मात्र, जब दो शब्द तन्मात्र एकत्रित हुए, तो उन्होंने एक द्वैणुक बनाया, डाई एटम। जब तीन द्वैणुक इकट्ठे हुए, तो उन्होंने मिलकर त्रयाणुक बनाया, ट्राई एटम। जब चार त्रैणुक इकट्ठे हुए, तो उन्होंने एक चतुराणुक बनाया। इस प्रकार ये सारे एकत्रित होते चले गए, और एक एक तन्मात्र जब आपस में एकत्रित होते चले गए, अपने अपने गुणों के आकर्षण के अंतर्गत रह करके, क्योंकि वो सब पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज थे। पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज कहाँ से थे? अपने सोर्स से। नेगेटिवली चार्ज थे प्रकृति से, पॉजिटिवली चार्ज थे पुरुष से। तो इसलिए उनमें अपने अपने आपस में शब्दों के साथ आकर्षण था। स्पर्श का, परमाणुओं का स्पर्श के साथ परमाणुओं से ही आकर्षण था। तो एक लगातार सतत
परिक्रिया में जुड़ने की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप वो बड़े बनते गए। उन बड़ों को क्या कहा गया? महाभूत। तो जब शब्द तन्मात्र एकत्रित हुए तो जो महाभूत उत्पन्न हुआ उसे कहा गया आकाश महाभूत। जब स्पर्श तन्मात्र एकत्रित हुए उनसे जो बड़ा भूत पैदा हुआ उसे कहा गया वायु महाभूत। रूप तन्मात्र जब एकत्रित हुआ उससे जो बड़ा भूत पैदा हुआ उसे कहा गया तेज या अग्नि महाभूत। जब रस के परमाणु एकत्रित हुए उनसे जो महाभूत पैदा हुआ उसे कहा गया जल महाभूत। और जब गंध तन्मात्र एकत्रित हुए उनसे जो बड़ा भूत पैदा हुआ उसे कहा गया पृथ्वी महाभूत। इस प्रकार इस सीक्वेंस में शब्द से आकाश, स्पर्श से वायु, तेज से अग्नि, जल रस से जल और गंध से पृथ्वी महाभूत की उत्पत्ति हुई। और मजे की बात यह है कि ये अभी तक की महाभूतों की जो 5 महाभूतों की उत्पत्ति हुई है, ये भी वो महाभूत नहीं है जो हमें दिखते हैं, कि जो आकाश जो दिखता है या जो वायु जो हम ये प्राण के रूप में ग्रहण करते हैं, ये वो महाभूत नहीं है। इस महाभूत स्थिति में भी ये सब अदृश्य ही है। ये ट्रू एलिमेंट्स है। अब इसीलिए आकाश से शब्द की उत्पत्ति बताई गई। तो मनुष्य की प्रकृति की यदि आप देखें तो ये कान जो हमारे हैं जो श्रवण करते हैं, अब आप स्वयं विचार करके देखिए कि हमारे शरीर में ये कान किसकी प्रतिनिधित्व करते हैं? आकाश का। हमारी त्वचा किसका प्रतिनिधित्व करती है? वायु का। हमारे नेत्र जो है ये किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? सूर्य का, तेज का या अग्नि का। हमारी जो जिह्वा है वो किसका प्रतिनिधित्व करती है? जल का। और हमारी जो नाक है वो प्रतिनिधित्व करती है पृथ्वी का। अब इनके गुणों को समझ लेते हैं। इनके गुणों से आकाश का गुण क्या है? आकाश का गुण है अप्रतिघात। इसमें 2 शब्द हैं, अ और प्रतिघात। प्रतिघात को भी यदि छोड़े तो उसमें भी 2 शब्द हैं, प्रति और घात। घात होता है किसी को मारना, प्रतिघात होता है उसको रोकना। तो अप्रतिघात का अर्थ है ना तो मारना ना रोकना। आकाश का गुण है अप्रतिघात। आप अपने इस खुले आकाश में हाथ चलाएं, ये ना तो आपको मारता है ना आपको रोक। तो यदि आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति बैठा हो जो किसी विचार को तर्क या कुतर्क या प्रतितर्क के साथ रोके नहीं, उसकी प्रतिस्थापना करने की उसकी मंशा ना हो और वो सब कुछ दूसरे के विचारों को वैसे ही ग्रहण कर ले, ग्राह्य स्वरूप में ले ले जैसा उसने कहा है, तो उसकी प्रकृति क्या हुई? आकाश। सब सुन लिया, सब अच्छा है, बहुत बढ़िया है, कोई समस्या नहीं। उसको ना गुस्सा आता है ना उसको अवसाद होता है, वो सर्वसमावेशी है। दूसरी है, आकाश के बाद उत्पन्न हुआ था वायु। वायु का गुण क्या है? मोबिलिटी, सतत चलायमानता। आप कई व्यक्तियों के संपर्क में ऐसे आए होंगे जो कभी एक स्थान पर टिककर बैठ नहीं सकते, सतत चलायमान। तो उनकी प्रकृति में मुख्य अंश जो है वो किसका है? वायु का है। तीसरा तत्व है तेज। तेज का आधिकारिक गुण क्या है? उष्णता। आपने कुछ लोग स्वभाव से देखे होंगे, बहुत ऊष्म प्रकृति के होते हैं, सहन नहीं कर पाते कुछ किसी भी चीज को। जला दूंगा, काट दूंगा, समाप्त कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा, गोली मार दूंगा।
वो सब किस कारण हो रहा है कि उस प्रकृति, उस मनुष्य विशेष में तेजो गुण का आधिक्य है। फिर आपने कुछ लोग देखे होंगे, अगला जो तत्व है जल। जल का गुण क्या है? द्रवत्व, फ्लूइडिटी, लिक्विडिटी, अपनी राह बना लेने वाले, किसी को चोट नहीं पहुंचाने वाले। जल कभी चोट नहीं पहुंचाता। जल की प्रकृति चोट पहुंचाने की नहीं है। जल की प्रकृति ऊर्जा प्रदान करने की है, अंकुरण प्रदान करने की है, सृजन करने की है। स्नेह, जल का एक बहुत सुंदर गुण है स्नेह, जो कि सभी तैलों में पाया जाता है, जिसको आप क्या बोलते हैं, अनचुअसनेस। तो कुछ लोग आपने देखे होंगे स्वभाव से स्नेही स्वभाव के होते हैं। तो उन लोगों में किस तत्व की प्रधानता है? जल तत्व की प्रधानता है। अंतिम तत्व जो है पृथ्वी, उसका गुण क्या है? काठिन्यता, कठिनता, अवरोध। कुछ लोग देखे होंगे आपने, विघ्न संतोषी होते हैं। सब काम अच्छा चल रहा हो, उसमें भी कुछ ना कुछ विघ्न उत्पन्न करना उनकी प्रकृति होती है, जड़ प्रकृति है। आप कुछ भी समझा लो, वो जिस विचार के ऊपर अटक गए, वो अटक गए। इसमें यदि आप रिलेटिव कंपैरिजन देखेंगे, तो जो आपका तेज प्रकृति है या आग्नेय तत्व है, उसमें जड़ता नहीं है, उसमें परिवर्तन का गुण है। उसको आप समझाने जाएंगे तो अंत में आप ही समझ बूझ करके वापिस आ जाए, क्योंकि आपके पुराने विचार को फूंक करके अपना विचार प्रतिरोपित कर देना, ये अग्नि तत्व का कार्य है। इसीलिए अग्नि को सबसे सात्विक भी कहा गया है, कि उसमें कुछ भी शेष नहीं रहता। उसमें ना अच्छा शेष रहता है, ना उसमें बुरा शेष रहता है। वो सब कुछ का पचन कर जाता है। संस्कार, इसीलिए संस्कार अग्नि का गुण है। पानी ठंडा है तो आप अग्नि पे डालो तो पानी गर्म हो जाएगा, वो संस्कार कर देगा उसका, उसकी प्रकृति भी परिवर्तित हो जाएगी। ठंडा पानी यदि पचने में जड़ है, तो गर्म पानी जो है वो पचने में हल्का सुपाच्य हो जाएगा। परंतु पृथ्वी तत्व में ऐसा नहीं, उसमें जड़ता है, कठोरता है, काठिन्यता है। अब आप देखिए, अब मैं इसको समेट रहा हूं अपने आज के इस वार्ता को। अब किस लेवल पे आप प्रकृतियां खोजने चले जाएंगे मनुष्य में? ये तो सत्य है कि हमारे पास कुल मिलाकर के दो प्रकार के ही लोग होंगे इस धरती पर। मूल मूलतः कुछ ऐसे जो शक्ति से संचालित होंगे, त्रिगुणात्मक होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो गुणातीत होंगे। वो दोनों भी ग्राही है। उससे नीचे आएंगे तो हमारे पास तीन प्रकार के लोग हो सकते हैं। कुछ सात्विक होंगे, कुछ राजसिक होंगे, कुछ तामसिक होंगे। निरुपयोगी कोई भी नहीं। क्योंकि यदि आप ये कहें कि तामसिक व्यक्ति निरुपयोगी है, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पदार्थ, जड़ पदार्थ की उत्पत्ति जो हमारे आसपास दिखाई देता है, वो सब कुछ तो तमस से ही तो पैदा हुआ है। सात्विक लोग जो कि घर बार छोड़ करके ईश्वर साधना में लगे हैं, आप उनको निरुपयोगी नहीं कह सकते। यदि वो ना होते तो ज्ञानेंद्रियां, हमें ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता? हमें कर्म करने के लिए इंद्रियां, क्योंकि कर्म तो इंद्रियां ही करती है ना, प्रेरित तो इंद्रियां ही करती हैं कर्म। तो जो राजस का भी जो कर्म है, उसको भी अभी प्रेरणा कौन दे रहा है? इंद्रियां ही दे रही हैं, कर्मेंद्रियां दे रही हैं। तो कुछ लोग सात्विक होंगे, कुछ राजसिक होंगे, कुछ तामसिक होंगे। और उससे नीचे फिर पांच प्रकार के लोग हो सकते हैं। कुछ आकाश होंगे, कुछ वायवीय होंगे, कुछ तेजसीय होंगे, कुछ जलीय होंगे, और कुछ पार्थिव होंगे। और अभी तक की संगठना में जो सारा हमारा दृश्यभूत जगत जो हमें दिखाई देता है, वो इन पांच गुणों या पांच महाभूतों, आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, इनके परस्पर समायोजन संयोजन से दृश्यभूत दिखाई देते हैं। इसलिए जो आकाश नीला अंबर हमें दिखाई पड़ता है, इसमें केवल आकाश गुण की, अप्रतिघात की आधिक्यता है, इसलिए हम इसको आकाश कहते हैं। अन्यथा इसमें सभी पांचों तत्व हैं। इसीलिए इस आकाश में जल भी है, मिनरल्स भी है, गैसेस भी है, हीट भी है, सब कुछ है। ठीक वैसे ही जो वायु हम
ग्रहण करते हैं उसमें भी पांचों गुण हैं, पांचों महाभूत समाहित हैं, परंतु उसमें चंचलता का, चलायमानता का गुण एक अत्यधिक मात्रा में विद्यमान है, 99 परसेंटाइल, इसलिए हम उसको वायु कहते हैं। उसके बाद जो सूर्य हमें दिखाई देता है, इसमें भी पांचों तत्वों की विद्यमानता है, केवल क्योंकि उसमें तेजस का, उष्णता का आधिक्य है 99.9%, इसलिए हम उसको अग्नि कह देते हैं या तेज महाभूत कह देते हैं। ठीक उसी प्रकार जल जो हम पीते हैं, ग्रहण करते हैं, उसमें पांचों महाभूतों की उपस्थिति है, उसमें आकाश भी है, उसमें वायु भी है, उसमें जल भी है, उसमें तेज भी है, उसमें पृथ्वी भी है, परंतु उसमें लिक्विडिटी या फ्लूइडिटी या द्रवता, इसका गुण सबसे अधिक मात्रा में, इसलिए हम उसको जल महाभूत कह देते हैं या जल कह देते हैं, जबकि ये महाभूत नहीं है। महाभूत तो इससे बहुत अदृश्य अवस्था में है। जब ये सब दृश्यभूत हमारे सामने अपने अंतिम श्रेणी में आएंगे या अपने विनाश काल में आएंगे, तब ये सब मिल जाकर के वापस अपने ओरिजिनल महाभूत की श्रेणी में वापस चले जाएंगे। फिर वहां से पुनर्सृजन की संभावना उत्पन्न होगी, बिकॉज सृजन तो नियम ही है ना, वो समाप्त थोड़ा ही होगा। ठीक वैसे ही पृथ्वी को लेकर के है। मैं समझ सकता हूँ कि एक बहुत गूढ़ विषय था, और इस विषय को 45 मिनट्स के भीतर समझा पाना एक बहुत कठिन कार्य है। और इसको आप अंतिम ना माने, क्योंकि केवल मैंने मनुष्य की प्रकृति को समझाने के लिए इन 25 तत्वों को उस रूप में ढालने की कोशिश की है, तो यह अंतिम सत्य नहीं है। ये उस परम ब्रह्म, उस परम ज्ञान का एक पॉइंट दशमलव अंश मात्र है, जो हमें ये प्रतिपादित करता है कि हम ब्रह्मांड से विभिन्न नहीं है। अन्यथा आयुर्वेद में मनुष्य की केवल 7 प्रकृतियां बताई गई हैं: वात प्रकृति, पित्त प्रकृति, कफ प्रकृति, वात पित्त प्रकृति, पित्त कफ प्रकृति और कफ वात प्रकृति, और 7वीं प्रकृति सम प्रकृति, जिसमें वात पित्त और कफ ये तीनों समावस्था में रहते हैं। ये प्रकृतियां किस प्रकार इन महाभूतों से प्रेरित होती हैं, ये हम अगली वार्ता में चर्चा करेंगे। अब मैं आपके सवालों के लिए, या आपको कोई सवाल हो तो उसके लिए आपको समय देना चाहता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर गुलेरी जी। बहुत ही सुंदर शब्दों में आपने ब्रह्मांड की प्रकृति की बात की, गुणातीत की बात की, 3 गुण क्या हैं, पंच महाभूतों की बात की, और किस तरीके से वो हमारे गुणों के साथ उस तरह की व्यक्ति हमें दिखाई देते हैं, उस पर आपने बहुत ही विस्तृत और गहन चर्चा की है। बहुत बहुत आभार आपका। अभी मंच खुला है प्रश्नों के लिए। सबसे पहले पोद्दार साहब ने हाथ खड़ा किया है। पोद्दार साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जी आपने, वो नजर नहीं आ रहा? नहीं, सुनाई दे रहा है। सुनाई दे रहा है। ना, आपने तो गागर में सागर भर दिया। ये तो एक एक सब्जेक्ट के ऊपर है, तो 48 मिनट का एक किताब लिखेंगे तो भी यह पर्याप्त रहेगा। लेकिन आपकी बातें सुन के और पिपासा बढ़ जाती है। तो जैसा कि आप जानते होंगे, गीता में दूसरे अध्याय में 45वां श्लोक है, इसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्तय गुण्यो भवार्जुन। सारे वेदों का विषय 3 गुण है, तुम तीनों गुणों से ऊपर उठ जाओ। निस्तय गुण्य भवार्जुन कैसे? नित्य द्वंद्व द्वंद्व नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्ममान। ये सब करो तो गुणों के ऊपर ही उठ जाओगे। और अलग अलग जगह अलग अलग समझाते हैं। तीसरे अध्याय में उन्होंने कहा है, प्रकृति गुणमानानि क्रिया कर्माणि सर्वस्व अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इसी वन्यते। प्रकृति के सारा काम करती है, आपका जो है प्रकृति के हिसाब से ही चलता है काम सर। लेकिन आप सोचते हैं कि मैं कर रहा हूँ, ये उसमें इस तरह की बातें बहुत सारी आपके जैसे वक्तव्य सुनने से तो इतने प्रश्न उठ जाते हैं और आनंद भी होता है सोच के और सुन के। आपने जो ब्रह्मांड की बात करी कि उसके पहले क्या था, तो ब्रह्मांड भी उसको कहा गया ब्रह्म का अंडा। ब्रह्मांड के पहले भी कुछ क्या था उसमें, तो उसमें भी वेदों में बड़ी व्याख्या है
आज उसका विषय नहीं है, मैं कोई प्रश्न नहीं पूछ रहा हूँ। मैं तो बता रहा हूँ कि आपने जो कहा है वो इतना, अगर आपने कोई पुस्तकें लिखी हो इनमें से किसी भी विचार पे, तो मैं पढ़ना चाहूंगा। मैं आपको बिल्कुल भेजूंगा। एक नारायण उवाच नाम से ऋग्वेद के दशम मंडल पर एक पुस्तक है, उसमें इन सब चीजों का उल्लेख है। तो मैं दानी साहब से आपका एड्रेस लेकर के आपको प्रेषित करूंगा जी। अवश्य। धन्यवाद अक्षय। और कोई प्रश्न या टिप्पणी कोई करना चाहे, कोई भी? हाँ, डॉक्टर साहब दशोरा साहब, प्रोफेसर दशोरा साहब। मैं ये कहना चाहूंगा कि आज का डॉक्टर आशुतोष जी का उद्बोधन कई संबोधों को स्पष्ट करने वाला मिला। मेरी एक चूक जगह गया हूं मैं सुनने में, कहीं एक शब्द आपने काम में लिया था, अन्योन्याश्रित। इसी के साथ एक अन्य दूसरा शब्द काम में लिया था, वो शब्द क्या है वो मैं, अन्यो अन्य अभिभव, अभिभव, अन्य अन्य अभिभाव। अन्यो अभिभव, अन्यो अन्योन्य अन्य 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 अभिभव, अभिभाव। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। इंटरडिपेंडेंस एंड अन्यो अन्य इंटरडिपेंडेंस आश्रय इंटरडिपेंडेंस है। नहीं है, हाँ, अन्य अभिभव वाला थोड़ा सा अभिभव है इंटर प्रेवलेंस, एक इंटर दूसरे के ऊपर। हाँ, इंटर प्रेवलेंस की मतलब आप, अगर आप, आरोपित होना मैं एक दूसरे पर। एक दूसरे पर आरोपित होना। ठीक ठीक, धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा व्याख्यान था आपका, बहुत प्रसन्नता हुई आज सुन के। ओपी दानी धन्यवाद। अनम्यूट करें, पहले अनम्यूट करिए। ओपी दानी अनम्यूट करें। हाँ, डॉक्टर साहब, जो है मनुष्य की प्रकृति के बारे में ये जो पाश्चात्य जगत के जो लोग पढ़ाते हैं, उन्होंने कहा मनुष्य की प्रकृति होती है या तो इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है। तो वो अलग तरीके से बहुत सारे हैं उसमें। नहीं तो नहीं, उसको दो जनरली जो है वो इंट्रोवर्ट है, तो इसको कैसे क्या मतलब वो भी इन गुणों पर ही आधारित है। इंट्रोवर्ट पुरुष का प्रतिनिधित्व करती है, हम्म, एक्सट्रोवर्ट प्रकृति का प्रतिनिधित्व करती है। ओके। जो कॉन्शियसनेस है वो इंट्रोवर्ट होती है। कॉन्शियसनेस इंट्रोवर्ट। जाकर के चिल्लाती नहीं कि मुझे बहुत मालूम है, वो ठीक। शांति से उसको मालूम है तो चुप से कर कर बैठा है। तो इंट्रोवर्ट प्रकृति जो है वो पुरुष का प्रतिनिधित्व है, पुरुष तत्व का। और एक्सट्रोवर्ट जो है, बिकॉज ये तीन गुण जो है आपस में जी इंटर जी। रिलेटेड है ना, इंटर चैलेंजिंग है, इंटर रिलेटिंग है, इंटर डिपेंडेंट है। राइट। तो जो अन्य अन्य अभिभव की बात थी वो था इंटर चैलेंजिंग है। वो हमेशा एक दूसरे को चैलेंज करते ही रहते हैं, एक शांति से नहीं बैठते। स्टेटस आपका अनम्यूट। हाँ हाँ जी। और कोई, और किसी को कोई प्रश्न करना हो, कोई टिप्पणी करनी हो, तो फिर हाँ, यस, नवीन जी नवीन सर। प्लीज अनम्यूट करिए। नवीन जी अनम्यूट करिए। अनम्यूट नहीं हुआ है। नवीन जी नहीं सर, ये अनम्यूट नहीं हो पा रहा है। नहीं, आप, ये है पंडोरामा जी। हम्म। हाँ। हाँ, अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। नहीं नहीं, वो कर किया हुआ सर, अनम्यूट है उनका। पंडेरामा जी बोल रहे हैं। आप बोलिए। अनम्यूट नहीं है भाई। अरे आप नवीन जी को कह रहे अच्छा हो? अच्छा अच्छा, हाँ बोलिए। सबको नमस्कार। हाँ जी। और डॉक्टर साहब ने बहुत ही बढ़िया इंटरप्रिटेशन किया है प्रकृति और पुरुष का। तो मेरी सिर्फ एक एंजाइटी है जो डॉक्टर साहब क्लैरिफाई कर सकते हैं। तो हमारे ग्रंथों में ये कहा गया है कि शिव तत्व जानना चाहिए, एक चीज कही है। और दूसरी चीज गीता में कही है, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को, कि गुणों का ही, गुणों से खेल हो रहा है, हाँ सही है। तो तुम उनको सबको छोड़ दो। तो दोनों में मुझे ऐसा लगता है, भगवान कृष्ण की बात भी और शिव तत्व जानना, दोनों एक ही चीज है। लेकिन इसके बारे में
आशुतोष जी अगर आए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सर इसमें मेरा विचार थोड़ा भिन्न है और थोड़ा हास्यास्पद भी है। मतलब मैं जब खुद से इस बारे में चर्चा करता हूँ तो मुझे स्थिति जो है वो हास्यास्पद दिखाई देती है कि आप सोच करके देखिए कि पुरुष जो कि गुणातीत था, निर्गुण था, मस्त था, आनंदित था, अकेला था, एकाकी था, कैवल्य कैवल्य भाव में था, उसको जाने एक दिन क्या सूझी कि वो सामने प्रकृति बैठी है और उसके अंदर एक उद्वेलन है। वो जाकर के देखा, उसने कहा इसके अंदर क्या है, और जैसे ही उसने जाकर के देखा तो वो एक मकड़ी का जाला निकला, और ऐसा जाला निकला कि अब उसमें फंस गया। तो जो मोक्ष की आकांक्षा है वो मनुष्य की नहीं है सर। मोक्ष पुरुष की। मुझे नहीं चाहिए, वो पुरुष की है जो ऊपर बैठा है, वो फंसा है मेरे अंदर। तो मोक्ष की आकांक्षा तो पुरुष की है। बहुत है। अब पुरुष की आकांक्षा शैव तरफ जाने की है, क्योंकि वो जो शैव की है वो पूर्ण मुक्ति का भाव है, कैवल्यता का भाव है। शाक्त भाव में जाकर के कैवल्यता नहीं है, मुक्ति वहां भी है, वहां शक्ति के अंदर समाहित हो रहा है। यहाँ निर्गुणता में कैवल्यता का भाव शैव संप्रदाय का भाव है। इसलिए गलत दोनों नहीं है, अपनी अपनी प्रकृति है। तो अंत में जो शैव के पास जाता है वो पुनर्जन्म में नहीं आता, जो शक्ति के पास जाएगा वो पुनर्जन्म में आने की संभावना उसकी पूरी है, क्योंकि वहां त्रिगुणात्मकता है, वहां सृजनात्मकता है। तो मैं जब अकेले बैठ के संवाद करता हूँ तो मुझे लगता है कि ये तो भगवान तड़प रहा है मेरे अंदर बैठ के कि भैया मुक्ति की तरफ भाग भाई, मत इसमें पढ़, तू संसार के प्रपंच में मत पढ़। तो ये मुक्ति मुझे नहीं चाहिए, मुक्ति जो अंदर बैठा है वो उसको चाहिए, वो दिलाएगा मेरे को। बहुत बढ़िया, और बहुत कोई बढ़िया। टिप्पणी? शायद ये तो पांडे फिर जी हम लोग, पांडे जी बोलना चाह रहे हैं मेरे ख्याल से। हाँ जरा बोलिए। यही यही पूछ रहे थे सर, यही गुना गुणेषु वर्तन्ते वाली जो बात थी उसी पर, तो हो गया, समझ में आ गई बात जी। चलिए गुड। तो हम लोग अगले शुक्रवार को फिर डॉक्टर आशुतोष जी की वार्ता के लिए एकत्रित होंगे। तब तक के लिए सभी का आभार। तब आज तक मेरा भी एक अनुरोध है कि थोड़ा बहुत वात पित्त कफ के बारे में यदि पढ़ सकें तो जरूर पढ़िएगा, कहीं इंटरनेट से एक्सेस मिल जाए तो उससे थोड़ी आसानी होगी भाव को समझने में। किसको किसको? वात पित्त और कफ, तीन दोषों को, हाँ हाँ तीन हाँ, दोषों ठीक के है, बारे में ठीक है, थोड़ी जानकारी। अवश्य अवश्य। ठीक है, डॉक्टर जय हो। साहब, आज डॉक्टर साहब इसका कोई राइट अप का एक लिंक भेजो तो मैं सबको सर्कुलेट कर दूं। किसका हाँ तीन दोषों के बारे में हाँ हाँ जो अगले मैं बार कल पढ़ना है। खोजता हूँ, यदि मुझे मिला तो मैं आपको दे हाँ, तो दूंगा। मैं सबको सर्कुलेट कर दूंगा, ठीक है, ठीक है, जय हो। धन्यवाद क्योंकि सभी हम का। सब पकी धन्यवाद पकाई खाने के आदी हो गए ना सर। प्रोफेसर दशरथ सर, आप वापस कुछ कह रहे हैं? हाँ, मेरी एक रिक्वेस्ट जो आपने प्रारंभ में की थी, चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी के बारे में आपका एक व्याख्यान, उनकी जी कृतियों के बारे में, वो जी अगर जी, नहीं वो करेंगे, वो बिल्कुल इससे अगली वार्ता के बाद जरूर प्रयास करेंगे। जब भी करें वो, क्योंकि चौथी कहानी उनकी सारे आपको साहित्यकारों से चौथी मैंने कई कहानी बड़े ही साहित्यकारों अगली से वार्ता में, संवाद किया, अगली पता वार्ता नहीं। हुई तो आपको वो चौथी कहानी ही सुनाएंगे। जी ठीक साहब, ठीक, धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत आभार सभी का। हम लोग अगले शुक्रवार को फिर मिलेंगे। प्रणाम। आभार। धन्यवाद। प्रणाम।